पता नहीं क्यों पर मुझे शदीद इख्तिलाफ है इस जुमले से अगले घर जाके करना। माँ बाप क्या सोच सोच के ये जुमला बोलते हैं अपनी बेटी को कि अगले घर जाके करना। अगले घर में क्या कोई शहज़ादा इंतज़ार कर रहा होता है आपकी बेटी का कि आपकी बेटी जाएगी उधर और फिर वो उसके ख्वाब पूरे करेगा। हम लड़कियों के ख्वाबों की दुश्मन शादी नहीं बल्कि ये जुमला है, अगले घर जाके करना। जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें कहा जाता है अभी नहीं, शादी के बाद करना, अगले घर जाके करना, अपने शौक बाद में, अपने ख्वाब बाद में, अपनी मर्जी बाद में। और हम मान भी जाते हैं, सोचते हैं चलो ठीक है अपना घर होगा फिर करेंगे सब कुछ। फिर शादी हो जाती है और वहाँ जाकर पता चलता है वहाँ तो जिम्मेदारियाँ हमारे इंतज़ार कर रही हैं। घर, ससुराल, बच्चे, काम, सबकी ज़रूरतें पहले, खुद की ज़ात तो कहीं खो जाती है। और ख़ुद की ज़ात हमेशा आखिर में आती है। फिर कभी कभी दिल से आवाज़ आती है मेरा वक्त कब आएगा, मैंने जो ख्वाब देखे थे वो कब पूरे होंगे। अजीब सी बात है ना, लड़की को कहा जाता है ख्वाब पूरे करो और लड़की को कहा जाता है सब्र करो। क्यों? क्या लड़की इंसान नहीं होती? क्या उसके दिल में ख्वाहिशात नहीं है? यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि जिम्मेदारियाँ गलत हैं, शादी गलत है, ये सब कुछ गलत है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि क्या एक लड़की का ख्वाब देखना गलत है? कभी कभी लगता है माँ बाप को अपनी बेटियों से ये नहीं कहना चाहिए कि अगले घर जाके करना, क्योंकि सच तो ये है कि औरत का अपना घर कहीं होता ही नहीं। वो सारी ज़िंदगी दूसरों के घर संभालती रहती है और अपने ख्वाब अलमारी में बंद कर देती है। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, चाहे आहिस्ता ही सही, चाहे रातों को जाग कर सही, मैं अपने ख्वाब पूरे करूँगी। क्योंकि अगर एक माँ खुश नहीं होगी ना तो वो घर कैसे खुश रख सकती है। और शायद बेटियों को इजाज़त नहीं, हौसला चाहिए होता है। मुझे याद है कि मेरे बचपन में मेरे भी बहुत से शौक़ थे। कभी कुछ सीखना था, कुछ बनना था, लेकिन हर बात पर यही सुना अभी नहीं, बाद में। और वो बाद में कभी आया ही नहीं। फिर सोचा कि शायद शादी के बाद इजाज़त मिले, फिर शादी होगी। मैंने सोचा शायद अब वक्त मिलेगा, लेकिन यहाँ तो जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई। घर भी मेरा, काम भी, लेकिन वक्त वो फिर भी मेरा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, ज़िंदगी भी गुजरती गई। और यूँ फिर एकदम से ख्याल आया कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं खुद कहाँ पे हूँ। और मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया। यूट्यूब पे चैनल बनाना मेरा शुरू से ही ख्वाब था। मैं कुछ खुद से करना चाहती थी, जैसे सब लड़कियां अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हैं, खुद से करना चाहती हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। और आज देखिए मेरी बेटी सो रही है और घर में सब सो गए हैं और मैं अब अपने ख्वाब पूरे करने बैठी हूँ। रात की इस वक्त नींद भी आ रही है, थकन भी है, लेकिन दिल कहता है कि आज भी ना किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊँगी। इंसान को जब शौक़ होता है ना किसी काम का, तो कोई भी रुकावट उसको उस काम से नहीं हटा सकती। वो कासिम अली शाह कहते हैं कि अगर आपका शौक़ और आपका काम अगर एक हो जाए ना तो आप दुनिया के खुशकिस्मत इंसान हो। मुझे भी ऐसे ही लगता है। अब ये जो वीडियोस बनाती हूँ ना मैं, ये सिर्फ शौक़ नहीं है, ये मेरी अपनी पहचान है, ये मेरा काम है, मुझे अच्छा लगता है। मैं कभी भी तंग नहीं पड़ती इस काम से। मैं ना माँ बाप से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, सब माँ बाप से, कि बेटियों को मत कहो बाद में करना, क्योंकि बाद में ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है। अगर आज वो कुछ करना चाहती है ना तो उसे रोके मत, हौसला दें। कितनी लड़कियां होंगी जो ये वीडियो देखेंगी और दिल में कहेंगी कि ये तो मेरी कहानी है। कोई सिलाई कर रही है, कोई ऑनलाइन काम कर रही है, कोई पढ़ना चाहती है, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है, लेकिन सबके पास रुकावटें हैं। अपने घर वाले रुकावटें बने हुए हैं। कोई उनको वक्त नहीं देता, लेकिन किसी के पास वक्त है ही नहीं। वो दूसरे के कामों में इतनी मसरूफ़ होती हैं, अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती। हम सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए जीते रहते हैं, फिर एक दिन आईने में खुद को देखते हैं और सोचते हैं मैंने अपने लिए क्या किया। आपके ऊपर भी ऐसा दिन आए कि आप अपने लिए सोचें कि मैंने अपने लिए क्या किया, और सारा टाइम गुजर जाए तो इससे पहले ये आप एहसास कर लें खुद का। कोई भी आपका एहसास नहीं करने वाला। और सच बताऊँ, ये एहसास बहुत तकलीफ़ देता है जब आपका कोई एहसास ही ना करे। इसलिए मैंने सोच लिया है, चाहे छोटे कदम ही क्यों ना हो, मैं अपने लिए भी कुछ करूँगी। चाहे रोज़ सिर्फ आधा घंटा ही मिले, चाहे रात को नींद कुर्बान करनी पड़े, मुझे भी अपने ख्वाब पूरे करने हैं। मेरी बेटी सुकून से सो रही है ना तो मैं इसे देखकर सोचती हूँ
कि मैं इसको कभी नहीं कहूँगी कि बेटा अपने ख्वाब बाद में पूरे करना। मैं इसे कहूँगी जो करना है अभी करो, खुद पे यकीन रखो, क्योंकि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती, वक्त गुजर जाता है। और शायद हमें भी अपनी बेटियों की तरह खुद का ख्याल रखना सीखना होगा। आखिर हम भी तो इंसान हैं, हमें भी जीने का हक है, ख्वाब देखने का हक है। अच्छा, आज से पहले ना मुझे कभी भी टाइम की इतनी कदर नहीं हुई कि टाइम इतनी जल्दी भाग रहा है ना, बल्कि उठता जा रहा है। सुबह होती है और फिर साथ ही शाम हो जाती है, तो वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है। अभी मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी पिछले साल छोटी सी थी, रमज़ान का महीना था, और अभी दोबारा रमज़ान आ गया और माशाल्लाह से कि 2 साल की होने वाली है। अभी कुछ महीने हैं इसके, और वक्त कितनी जल्दी भागता जा रहा है ना। वक्त तो किसी का इंतज़ार नहीं करेगा, ये तो गुजर जाएगा। हम सब के अंदर ख्वाब है, ख्वाहिशात है, हम इन्हें तो पूरा करें। ये जो हम कहते हैं ना कि आज नहीं कल करेंगे, कल के लिए हम तैयार नहीं हैं, कल के लिए अभी वक्त नहीं है, कल के लिए हालात ठीक नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि कल का कोई यकीन नहीं, और आजकल हमारा सबसे कीमती है। कल पता नहीं हम हो ना हो, लेकिन इंसान सिर्फ सोचता है, कदम ना बढ़ाए तो कभी भी अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकता। आप आज से फैसला लेंगे ना, तो कल जाके कोई कामयाबी होगी, कुछ हासिल होगा आपको। आज से आज तक मैंने तो यही सोचा था और मैं इसी पे अमल करती हूँ। और एक बात याद रखें, अगर हम कुछ नहीं करेंगे ना, तो कल के लिए हमारे पास सिर्फ पछतावा और खाली उम्मीदें रह जाएंगी। ज़िंदगी में सबसे पहला कदम ही सबसे अहम होता है। हर छोटे कदम, हर छोटे लम्हे हमें अपने ख्वाबों के करीब ले जाएंगे। आप भी अपनी ज़िंदगी का पहला कदम आज से उठाएं, कल का सफ़र आज से शुरू करें। आप अपने ख्वाबों को ज़िंदा करें और ख़ुद पर यकीन रखें। सब बहनों को मेरा यही मशवरा है। अच्छा जी, तो मुझे वैसे तो खाना बनाने का शौक़ नहीं है, और मेरी वीडियोस में आप देखते रहते होंगे कि आजकल मैं बड़े खाने शाने बना रही हूँ। और ना मुझे ना क्लीन ईटिंग का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है कि घर में कुछ भी मेरा दिल करे ना, फ़ास्ट फूड वगैरह खाने का, तो मैं घर में बनाऊँ, खुद से बनाऊँ। मुझे पता हो मैं इसके अंदर क्या चीज़ें ऐड करती हूँ। तो ये ना मैंने शवारमा सॉस बनाई थी और ये इतनी मज़े की बनी थी ना। सिंपल इंग्रेडिएंट इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं, और घर पे ही मैंने हर चीज़ वगैरह ऐड की है। बस शवारमा ब्रेड मैंने बाहर से ली थी, और ये बहुत मज़े का, बहुत स्पाइसी। ये अपने खुद से जो भी ऐड करना है, ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो स्पाइसी ज़्यादा ऐड कर लें, नॉर्मल बनाना है तो नॉर्मल बना लें। खैर, घर में बनाएं, क्लीन ईटिंग करें, और ये बहुत मज़े का है। कुछ ही दिनों में रमज़ान शुरू होने वाला है, और मैं इस रमज़ान तो बाहर से कुछ भी नहीं खाऊंगी, खुद ही सब कुछ घर में बनाऊंगी, और आप लोगों के साथ मज़े की रेसिपी भी शेयर करूंगी। अपना ख्याल रखें। अगर मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो दुआ में याद रखें।